दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का हमें इंट्रोडक्शन आना चाहिए। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ट्राईगोनमेट्रॉन से हुई। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है माप, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है, अथवा त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध त्रिकोणमिति कहलाता है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? यानी ये हमारा समकोण त्रिभुज है। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे ये भुजा AB और भुजा BC का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। भुजा AC और भुजा BC का अनुपात, यानी कोई दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे AC और AB का, AC और BC का, BC और AB का। यानी किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कॉट, सेक तथा कोसेक क्रमशः टेन, सेक व कोसेक के उल्टे होते हैं। कॉट, सेक तथा कोसेक क्रमशः टेन, कॉस व साइन के उल्टे होते हैं। यानी कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा साइन। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनको याद कैसे रखा जाए? तो इसके लिए हमारी एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, ऐसे लिख लेंगे लाल बटे कक्का, और यहाँ पे लिखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब पढ़ते हैं लंब बटे कड़, ऐसे पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, लंब बटे कड़, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर साइन लिखा है। आधार बटे कड़, ये हो जाएगा कोस थीटा, और लंब बटे आधार ये हो जाएगा टेन, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उल्टा पढ़े, आधार बटे लंब तो कोट थीटा, कड़ बटे आधार तो सेक थीटा, कड़ बटे लंब तो कोसेक थीटा। तो इस तरीके से याद रखेंगे, साइन थीटा लंब बटे कड़, कोस थीटा आधार बटे कड़, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कड़ बटे आधार, कोसेक थीटा कड़ बटे लंब। और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन अभी बताया था, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कोट। अब त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में अपोजिट होते हैं, इनको और समझ लेते हैं अच्छे से। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक होता है, यानी साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, यानी कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या कह सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यह इसे कह सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। अब समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कड़ होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कड़ हमारा क्या AC है, AC तो AC का स्क्वायर, आधार AB है तो AB का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर, लंब है तो लंब BC है तो BC का स्क्वायर। अगर हमें आधार निकालना हो
तो आधार स्क्वायर बराबर कट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से आधार की वैल्यू ए बी है तो ए बी रख देंगे, कट ए सी है तो ए सी रख देंगे, लंब बी सी है तो बी सी रख देंगे। लंब निकालना है तो कट स्क्वायर में से आधा स्क्वायर माइनस करेंगे। समझ लेते हैं, अगर ये कट निकालना है, तो कट के स्क्वायर में से कट स्क्वायर निकालना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे। और अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो कट स्क्वायर में से लंब स्क्वायर माइनस कर देंगे। और अगर लंब निकालना है लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइन लंब बटे कट, लाल बटे कक्का से हमने ये याद किया। साइन होता है साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से लिख लेते हैं। साइन होता है लंब बटे कट, कॉस होता है आधार बटे कट, टेन होता है लंब बटे आधार। इसको ट्राइंगल में देखें तो देखो एल फोर लंब होता है, के फोर कट, ए फोर आधार। तो यहाँ से किसी त्रिभुज में ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये कट होता है। कट की पहचान ये रहेगी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो कट होता है, और जो ज़मीन पर क्षैतिज में लेटी हुई सीधी रेखा होती है उसको आधार बोलते हैं, और ये लंब हो जाती है। अगर यही हम एंगल सी की बात करते तो सी के लिए ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, कट वही रहता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे साइन थीटा लंब बटे कट यानी लंब बटे कट, कॉस थीटा आधार बटे कट, आधार बटे कट, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कट बटे आधार, कोसेक थीटा कट बटे लंब, कट बटे लंब। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अब ये टेबल हमें बनाना आनी चाहिए और साथ में याद भी रहनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना नहीं आती है, टेबल बनाना नहीं आती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू निकालना सीखेंगे। साइन की वैल्यू निकालना सीख गए तो उसी से हम पूरी टेबल को बना देंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक नंबर डालेंगे, 0 1 2 3 4। अब सबके बटे 4 करेंगे, फिर सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर से बताते हैं। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक नंबर, 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे 4 करेंगे यानी 4 से भाग लगाएंगे सभी में, फिर सभी पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, सब पे चढ़ा दिए बारी बारी से। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, 4 का भाग 0 में लगाएं तो क्या आ जाएगा 0, और ये ऐसे ही रहेगा। इसको अलग अलग कर दें, रूट 1 अलग, रूट 4 अलग, और इसको काट देंगे 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4। साथ ही हम रूट 1 को अलग कर दें, रूट 2 को अलग कर दें। रूट 3 का नहीं निकलेगा, ना ये कटेंगे आपस में, रूट 3 अलग कर दो, रूट 4 अलग कर दो, ये कट जाएंगे। 4 से 4 1 4 यानी कि 1। तो 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1, 2 का नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा रूट 2, रूट 3 ऐसे ही रहेगा, रूट 4 का 2, रूट 1 का 1। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आई है वो साइन की वैल्यू आई है, वो भी किसकी आई है 0 की। तो हम देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू हमारी आई है 0, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 आई है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, 1/3/2, 1। यानी सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कोण लिख लेंगे, अनुपात लिख लेंगे। कोण 0, 30, 45, 60, 90। तो हमारी टेबल में ये वैल्यू होती हैं क्योंकि हम न्यून कोण ही 10th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यानी क्रम से। अब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू कहाँ से लिखी है हमने, अभी निकाली है, वहाँ से रख देंगे। अब कॉस की कैसे करेंगे, कॉस की वैल्यू यहाँ पे लेके आए, इस वैल्यू को आखिरी वाली को पहले बॉक्स में रख दो, फिर ये आखिरी बची, इस आखिरी को यहाँ पहले वाले सेकंड वाले बॉक्स में रख दो, फिर इस वाले को इस बॉक्स में रख दो, फिर इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स में रख दो, फिर इस वाले को इसमें रख दो। तो इस तरीके से हमारी कॉस की निकल आएगी। फिर से देख लेते हैं, ये वैल्यू जो है आखिरी वाले बॉक्स की पहले बॉक्स में आ जाएगी, फिर आखिरी से लास्ट वाली वैल्यू सेकंड में आ जाएगी, थर्ड वैल्यू थर्ड में आ जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड में आ जाएगी, लास्ट वैल्यू इसमें आ जाएगी। टेन निकालनी है तो टेन हमने पढ़ा साइन बटे कॉस होता है, तो इसका भाग इसमें लगा देंगे, यानी 1 का भाग 0 में 0, और इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कटेगा, 1/2 बटे √3/2, तो बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं, अंदर का अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2/√3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से हमारा 1/√3 आ गया। ऐसे इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे √3 में तो √3 ही आएगा। 1 का भाग 0 में करेंगे तो इन्फानाइट। ये बड़ा ध्यान रखना है, अगर हम किसी संख्या का भाग 0 में लगाते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग लगाएं तो 0 आता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग लगाएं तो इन्फानाइट आता है। ये बस ध्यान रखने की है, 0 में किसी संख्या से भाग लगाएं तो 0, 0 से भाग लगाएं किसी संख्या में तो इन्फानाइट। अब हमने 10 तक निकाल ली कॉट की वैल्यू, फिर क्या करेंगे, फिर से ये वैल्यू यहाँ पे आखिरी वाली वैल्यू को यहाँ पे लेके आओ, फिर √3 वैल्यू को यहाँ पे लेके आओ, सेकंड वाली वैल्यू को यहाँ पे लेके आओ, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आओ, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर से देखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई आखिरी वाली, फिर ये नंबर आया इसका, फिर यहाँ पे आ गई, फिर इसका नंबर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर इसका नंबर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर इसका नंबर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगी। शेक होता है कॉस का उल्टा, हमने पढ़ा है, तो शेक कॉस का उल्टा है तो इसको पलट दो, कॉस को 1 का उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 का तो √2, एक क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। अब इसका भाग लगाएंगे यानी 0 का उल्टा यानी 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फानाइट, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो इन्फानाइट आता है। अब कोसेक निकालना है तो फिर इससे ये वाले बॉक्स को, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दो, फिर ये वाली को यहाँ पे रख दो, फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दो। फिर से देखो, आखिरी वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, फोर्थ वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, आखिरी लास्ट वाली यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आई होप समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।